हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का रे क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो बच्चों, हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था? हम लोगों ने कंसंट्रेशन सेल के बारे में बात किया था। तो कंसंट्रेशन, एक तो नॉर्मल सेल की बात की थी, नॉर्मल गैनोलिक सेल की बात की थी, और दूसरा हमारा कंसंट्रेशन सेल था। और कंसंट्रेशन सेल क्या था, मैंने आपको बताया था कि जिसमें इलेक्ट्रोड या इलेक्ट्रोलाइट के कंसंट्रेशन में डिफरेंस होने के कारण करंट फ्लो होती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन सेल बोलते हैं। अब ये जो कंसंट्रेशन सेल है, अब ये दो टाइप का होता है। दिस इज ऑफ टू टाइप्स। ये कितने टाइप का है? ये दो टाइप का है। क्या क्या है? तो इसमें हम पहला पढ़ते हैं इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल। जो हमारा पहला है वो हमारा है इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल। इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल। और हमारा दूसरा होगा वो होगा इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। ये दो टाइप के होते हैं, एक तो हमारा इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल, दूसरा हमारा इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम एक एक करके दोनों चीज़ें पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग इलेक्ट्रोलाइट पढ़ते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर मैं इलेक्ट्रोड को मिटा दे रहा हूँ, इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल। अब देखो, जैसा कि नाम से ही दिख रहा है तुमको कि इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन का मतलब है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन क्या हो, डिफर करे। इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन डिफरेंट हो तो वो हमारा सेल क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल। तो इलेक्ट्रोलाइट्स आर एट डिफरेंट कंसंट्रेशंस। इलेक्ट्रोलाइट्स जो होंगे वो डिफरेंट कंसंट्रेशंस पे होंगे। डिफरेंट कंसंट्रेशंस। इलेक्ट्रोलाइट्स आर एट डिफरेंट कंसंट्रेशंस। अब जैसे देखो, अब हम जैसे जो हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं कि एक तो पहली बात, कंसंट्रेशन सेल में हमने बोला था कि आपके सेम टाइप के इलेक्ट्रोड्स होंगे, इलेक्ट्रोलाइट भी हो सकता है। तो जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, हमने लिया Zn ऑब्लिक ZnSO4, ZnSO4 ऑब्लिक Zn, ठीक है। अब ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे क्या है? ZnSO4 है, ये भी हमारा एक्वस है। तो अब यहाँ पे क्या है, जब हम इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, जो इलेक्ट्रोलाइट है यहाँ पे क्या है? ZnSO4 है, तो इसका कंसंट्रेशन यहाँ पे C1 मोलर होगा और यहाँ पे C2 मोलर, क्योंकि यही डिफरेंट होगा ना। नाम ही है कि इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल, मतलब इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन अलग अलग होगा। ठीक, चलो भाई। तो अब आपने इसी सेल के लिए अब हम क्या करते हैं, हम एनोड रिएक्शन लिखते हैं। एनोड, तो एनोड पे क्या होता है आपको पता है। अब तो आपको रट गया होगा कि एनोड पे हमारा ऑक्सीडेशन होता है। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है तो जिंक जो है हमारा सॉलिड से ये किस में कन्वर्ट होगा? जिंक Zn+2 में, ये एक्वस में कन्वर्ट होगा और +2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया, ठीक है। और यहाँ पे E0 जो सेल का होगा, E0 हमें नहीं पता है तो हम लोग क्या ले लेते हैं, मान लेते हैं कि हमारा x वोल्ट है। E0 हमने देख लिया, मान लिया कि हमारा x था। ये हमारा एनोड रिएक्शन हो गया। अब हम चलते हैं कैथोड पे। तो जैसा कि आपको पता होगा कि कैथोड पे क्या होता है भाई, कैथोड पे आपका रिडक्शन होता है ना। तो रिडक्शन होगा तो यहाँ पे क्या होगा, Zn+2 से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और ये क्या बना लेगा, Zn सॉलिड।
ठीक। और यहाँ पे इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा स्टैंडर्ड, वो क्या होगा, इसका x है तो इसका क्या हो जाएगा -x वोल्ट। इतना तो आपको आइडिया लग ही गया होगा, ठीक है। तो अब हम क्या चाहते हैं, अब हम इन्हीं को ऐड कर देते हैं। ऐड करोगे तो अब क्या होगा, अब देखो यहां से क्या क्या कैंसिल होगा। देखो ये Zn सॉलिड, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, तो यहां से क्या मिला, यहां से Zn +2 एक्वस, ये क्या है, ये हमारा कैथोड का, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, Zn +2 एक्वस एनोड में। और यहां पे ई सेल की अगर हम बात करें, ई नॉट सेल की बात करें, तो ये क्या हो गया 0, ठीक। और यहां पे n की वैल्यू कितनी है, तो n देखा तो यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स थे ना, तो n की वैल्यू 2 आ गई, ठीक। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो हमारा Zn+2 से Zn+2 में ही कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन Zn+2 कैथोड का Zn+2 एनोड में कन्वर्जन हो रहा है। तो ये हो गया हमारा रिएक्शन, फाइनल रिएक्शन। ये फाइनल रिएक्शन हो गया, ठीक। अब हम इसी पे क्या करेंगे, नस्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे, ओके। तो इतना नोट कर लो बच्चों, फिर हम ऊपर का इरेज कर रहे हैं, तो फिर नस्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे। हो गया, इरेज किया जाए, चलो। अब देखो हम लोग क्या लिखते हैं, नस्ट इक्वेशन लिखते हैं। जब नस्ट इक्वेशन की बात आती है तो वहां पे हम लोग क्या पढ़े हैं फॉर्मूला, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059/2, 0.059, और यहाँ पे n की वैल्यू क्या आई है 2 log ऑफ, अब यहाँ पे कंसंट्रेशन किसका Zn+2, ऊपर क्या है एनोड, अपॉन Zn+2 किसका कैथोड का, ठीक। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये ई नॉट सेल तो 0 है, तो यहाँ से ई सेल हमको क्या मिल जाएगा -0.059/2। अब इसका हमने Zn+2 का वहाँ पे कंसंट्रेशन क्या दिया था, एनोड का दिया था C1 मोलर और कैथोड का दिया था C2 मोलर, तो यहाँ पे हो जाएगा log ऑफ C1/C2, ठीक है। अगर हम इसको जनरल फॉर्म में लिखें, इन जनरल, अगर हम इसको जनरल फॉर्म में लिखें तो यहां पे ई सेल जो आएगा ये क्या हो जाएगा -0.059/n log ऑफ एनोड अपॉन कैथोड। मतलब एनोड के इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन अपॉन कैथोड के इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन जो होगा, ये हमारा क्या होगा जनरल फॉर्मूला। इसी को हमने क्या लिखा है C1/C2। एनोड के इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन कितना था C1 था, और कैथोड के इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन कितना था C2 था। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया और जनरल फॉर्मूला हमने इसको ये बना दिया, ठीक है। हो गया बच्चों, चलो। अब देखो अगर कोई आपसे पूछे कि ये बताओ भाई कि ये जो सेल है कब काम करेगा, जैसे आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दे दे, छोटा सा क्वेश्चन दे दे, बोले एबव सेल विल वर्क, एबव सेल विल वर्क व्हेन, कब वर्क करेगा। आपके पास 4 ऑप्शन दे दिया उसने,
आपके पास उसने 4 ऑप्शन दे दिए, बोला कि C1 इज ग्रेटर देन C2, C1 इज इक्वल टू C2, C1 इज लेस देन C2, could not define CND। तो अब बताओ आप क्या करोगे, आंसर कौन सा आंसर बताओगे? आपको कौन सा था आंसर बताना होगा। देखो सेल वर्क करेगा कब, आपको हमने बताया था सेल, कोई भी सेल वर्क कब करता है, सेल वर्क व्हेन, कब वर्क करेगा, जब ई सेल जो आएगा आपका, ये क्या आएगा, ग्रेटर देन 0। ई सेल अगर पॉजिटिव आएगा तो हमारा सेल वर्क करेगा, ठीक है। ई सेल पॉजिटिव लाना है, तो अब देखो ये पॉजिटिव कब आएगा, ये तो निगेटिव है यहाँ पे, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, इसकी वैल्यू निगेटिव आएगी तभी तो ये पॉजिटिव होगा। log C1/C2 की वैल्यू निगेटिव आनी चाहिए, तब तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तभी तो सेल वर्क करेगा। इसका मतलब हो गया कि इस C1/C2 की वैल्यू, C1/C2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन 1। C1/C2 लेस देन 1 होगा तभी तो, जैसे पावर में माइनस जाएगा फिर वो माइनस बाहर आएगा तो इसको प्लस करेगा, समझ पा रहे हो। इसका मतलब है कि C1/C2 की वैल्यू लेस देन अगर 1 हो गई तब ये ई सेल क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तब ये हमारा सेल वर्क करेगा। तो इसका मतलब C1/C2 लेस देन 1 का मतलब हो गया C1 लेस देन C2। हमारा ये कौन सा ऑप्शन दिया है, हमारा ये ऑप्शन है सी। तो इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं तो आपको ये सब चीज़ें याद रखनी पड़ेगी, ओके। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलो भाई, अब देखो जैसे मान लो हमारे पास एक सेल दिया हुआ है, हमारे पास एक सेल दिया हुआ है क्या, इसमें हमने क्या लिया, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स लिए हुए, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा एनोड हाफ सेल है और इधर का क्या है हमारा कैथोड हाफ सेल, ठीक। अब देखो इसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा EOP, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वो क्या होगा 0.059 pH ऑफ एनोड, pH ऑफ एनोड, और इसका रिडक्शन पोटेंशियल जो होगा 0.059 pH ऑफ कैथोड। ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो गया 0.059 pH ऑफ एनोड, रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा -0.059 pH ऑफ कैथोड। तो हम लोग एक चीज जानते हैं कि ई सेल जो होता है हमारा, ये क्या होता है EOP प्लस ERP, फॉर्मूला हमने बताया था EOP प्लस ERP, ठीक। अब यहां से देखो तो ये 0.059 आपने कॉमन लिया, ये हो गया pH ऑफ A माइनस pH ऑफ C। अब ये हमारा ई सेल का एक फॉर्मूला बन गया। अब हम लोग इसका भी यूज़ करेंगे,
क्वेश्चंस को सॉल्व करने में पीएच के टर्म्स में। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अब हम लोग फाइंड आउट करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक, चलो नोट कर लीजिए। तो एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, फिर हम लोग आगे चलेंगे। हो गया बच्चों, इरेज किया जाए। चलो अब एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, छोटा सा, बहुत छोटा सा। चलिए भाई लिखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट ई सेल। कैलकुलेट ई सेल ऑफ द सेल। जो सेल दिया हुआ है उसका ई सेल निकालना है। ठीक है, अब सेल क्या दिया है, PTH2 NaOH 0.1 मोलर, H2SO4 0.05 मोलर, PTH2। ठीक है, ये सेल दिया हुआ है, कहता है भाई इसके लिए बताइए कि ई सेल निकाल के बताइए, ई सेल फाइंड आउट करना है आपको। ठीक है, तो चलो भाई हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहां पे क्या है, ये जो NaOH दिया है तो यहां पे कंसंट्रेशन, यहां पे कौन सा आयन मिलेगा, OH आयन मिलेगा, और उसका कंसंट्रेशन कितना मिलेगा, यही 0.1 मोलर होगा। तो यहां पे आपको OH का कंसंट्रेशन, OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन आपको दिया है 0.1। ठीक, और जब OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन आपको दिया गया है 0.1, तो आप अब इसका POH निकाल सकते हो। POH, तो ये क्या आता है, जब POH आप निकालते हो तो ये क्या होता है, माइनस लॉग 0.1। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ये आएगा 1। तो POH की वैल्यू आपको मिल गई क्या, 1। ठीक, अब देखो जब POH 1 मिल गया तो यहां से हमें तो pH चाहिए ना। हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा, pH ऑफ एनोड माइनस pH ऑफ कैथोड इंटू 0.0529, यही तो पढ़ा था हमने। तो ये तो OH का POH मिला, तो हम लोग क्या जानते हैं, pH प्लस POH क्या होता था 14, तो pH क्या आएगा 13 आएगा। ये इसके लिए हो गया, एनोड के लिए। तो ये pH किसका आ गया भाई, एनोड का आ गया। अब चलो इधर क्या मिलेगा, H2SO4 जब आयनाइज होगा तो H प्लस देगा ना, तो इसका मतलब उसका कंसंट्रेशन, ये H प्लस का कंसंट्रेशन दिया गया है। H प्लस का कंसंट्रेशन, कितने H प्लस मिलेंगे, 2, तो ये हो गया 2 इंटू 0.05, ये क्या हो गया 0.1। जब H प्लस का कंसंट्रेशन 0.1 है तो इसका मतलब pH तो अब निकाल लोगे ना, pH क्या हो गया, log 0. माइनस log 0.1, तो ये फिर से क्या मिल गया 1। तो ये pH किसका मिला, ये pH मिला हमें कैथोड का, कितना 1। अब हम लोग क्या, हमें क्या पूछा था, सेल का पोटेंशियल निकालो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालो। तो ई सेल, ये अभी क्या पढ़ के आए हम लोग, 0.059 इंटू pH ऑफ एनोड माइनस pH ऑफ कैथोड, यही पढ़ के आए हैं। अब हमें सारी वैल्यूज पता है, रख दीजिए। ये हो गया 0.059, ये हो गया 13 माइनस 1, तो ये हो गया 12 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो जो भी आएगा इसको आप लिख लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो ये क्या आ गया
ई सेल। अब कोई आपसे पूछे कि क्या ये सेल वर्क करेगा कि नहीं करेगा, क्या ये सेल वर्क करेगा या नहीं करेगा, तो क्योंकि ई सेल पॉजिटिव आ रहा है इसलिए ये सेल वर्क करेगा। अगर मान लो कि यहाँ पे ई सेल निगेटिव आया था, ई सेल निगेटिव आया था, तो आपसे पूछता कि भाई क्या ये सेल वर्क करेगा, तो आप बोल देते नहीं करेगा। तो आपसे पूछता कि ये बताइए कि वो सेल वर्क कब करेगा, वो सेल वर्क कब करेगा, तो आपको क्या करना पड़ता, बस कैथोड और एनोड को आपस में इंटरचेंज कर देना पड़ता। ठीक है, ये इलेक्ट्रोलाइट्स को। ठीक, तो ये अब हम लोगों ने देख लिया क्या, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल, ये हमने देख लिया। चलो भाई, ये हमारा पहला था, इसको नोट कर लीजिए। फिर हम आगे चलते हैं हमने दूसरे की तरफ, क्या, इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। ये हमारा क्या था, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं और अब दूसरा लिखेगा इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। अब ये इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल क्या होगा, जैसा कि नाम से दिख रहा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रोड जो होंगे वो डिफरेंट कंसंट्रेशन पे होंगे। ठीक है, इसी को नोट कर लेते हैं। इन दिस सेल इलेक्ट्रोड्स आर एट डिफरेंट कंसंट्रेशन। डिफरेंट कंसंट्रेशंस, इलेक्ट्रोड जो होंगे वो डिफरेंट कंसंट्रेशन पे होंगे, वाइल जबकि जो आपके इलेक्ट्रोलाइट होंगे, वाइल इलेक्ट्रोलाइट आर एट सेम कंसंट्रेशन। इलेक्ट्रोलाइट अब यहाँ पे सेम कंसंट्रेशन होंगे, इसका मतलब हमें बीच वाले से कोई मतलब नहीं है, हमें अब मतलब केवल किनारे वालों से है। सेल में जो दोनों बीच में आते हैं अब हमें उससे कोई मतलब नहीं है। और एंड नॉर्मली दीज आर यूज्ड फॉर, एंड नॉर्मली दीज आर used for hydrogen electrodes, hydrogen electrodes या गैस आयन इलेक्ट्रोड्स, गैस आयन हाफ सेल, गैस आयन हाफ सेल के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है, अब जैसे देखो एक बार करते हैं, हमने क्या लिया, प्लेटिनम। ठीक, अब यहाँ पे हमने क्या लिया, H प्लस, फिर H प्लस, फिर क्या ले लिया, प्लेटिनम। ठीक, अब यहाँ पे क्या होगा, हमें इस बीच वाले से कोई मतलब नहीं है, ये सेम कंसंट्रेशन पे होंगे। अब इनका क्या होगा, इनका बस केवल प्रेशर चेंज होगा, ये P1 ATM पे है और ये P2 ATM। ठीक है, क्योंकि गैस का क्या होता है, प्रेशर वेरी करेगा। तो अब देखो, अब हम लिखते हैं, फिर से वही काम करते हैं, एनोड रिएक्शन लिखते हैं। और एनोड पे हमारा क्या होता है भाई, ऑक्सीडेशन होता है। अब तो याद हो गया होगा। और यहाँ पे है क्या, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन गैस जो होगी ये किस में कन्वर्ट होगी, H प्लस आयन्स में, 2H प्लस आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे ई नॉट सेल, क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है तो ई नॉट सेल इसका क्या होता है, ये होता है 0। स्टैंडर्ड है ना। और अब आप बात करते हैं कैथोड, कैथोड रिएक्शन की। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 2H प्लस
ये किस में कन्वर्ट होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा H2 में। ठीक, यहां भी E0 सेल क्या आएगा, 0। ठीक, अब हम क्या करते हैं, अब हम दोनों को ऐड कर देते हैं। तो यहां से क्या कटेगा, H प्लस इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि अब इनका कंसंट्रेशन अलग अलग है। तो यहां पे ये H2 गैस, ये किसका, एनोड, ये किस में कन्वर्ट होगी, H2 गैस कैथोड, और इसका E0, यहाँ पे E0 सेल आएगा और ये भी क्या होगा, 0। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारी रिएक्शन की, ये हमारा फाइनल रिएक्शन हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे, नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे। तो इसको इसी पे हम लोग नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करते हैं। हो गया बच्चों, इरेज कर दिया जाए। इरेज किया जाए, चलिए। अब देखिए हम यहां पे क्या करते हैं, नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करते हैं। नर्स्ट इक्वेशन क्या होगा, फिर से वहीं ई सेल, E0 सेल माइनस 0.059, यहाँ पे n की वैल्यू 2 log। अब यहाँ पे प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन ऑफ ये कैथोड अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन ऑफ एनोड। ठीक है, अब यहाँ पे E0 सेल तो हमको क्या है, 0 मिल चुका है। तो यहाँ पे E सेल जो आएगा ये क्या हो जाएगा, -0.059/2 लॉग, हमने क्या लिया था प्रेशर, P2 लिया था कैथोड का, P1 लिया था एनोड का। तो ये हमारा क्या आ गया, E सेल आ गया। सेल का EMF पोटेंशियल हमको, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमको मिल गया। अब देखो जो सेल रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस होगा। सेल रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस व्हेन, कब, जब P2 लेस देन P1 होगा। जब P2 लेस देन P1 होगा तो हमारा सेल रिएक्शन क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक है, मतलब सेल वर्क करेगा उस केस में। जब P2 छोटा होगा, P1 बड़ा होगा, तो उस केस में हमारा क्या होगा, ये वर्क करेगा। ठीक है, ये पॉजिटिव हो जाएगा तब। ठीक, नोट कर लीजिए इसको। हो गया बच्चों, इरेज कर दिया जाए। तो आज क्लास के लिए बच्चों बस इतना ही, फिर अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं। तो इसके आगे गैल्वेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स और गैल्वेनिक सेल पढ़ेंगे। क्या क्या थर्मोडायनेमिक्स यूज हुआ है गैल्वेनिक सेल में, वो हम लोग पढ़ेंगे। जैसे हम लोग वर्क डन बाय द सेल, कितना वर्क डन होगा ये पढ़ें, ये देखेंगे। फिर गिफ्ट फ्री एनर्जी, चार्ज एंड स्पॉन्टेनिटी, ये देखेंगे। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। आज जो हमने पढ़ा वो काफ़ी बहुत बेसिक सा पढ़ा हुआ है, जो कि बहुत बेसिक है, लेकिन इससे बेस्ट क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशंस में मिलेंगे। तो इसको आप एक बार ज़रूर प्रैक्टिस करेंगे, खुद से एक बार फिर से लगाइए। और अगर कोई दिक्कत होती है तो आप फिर से वीडियोस को फिर से देखिए और ढेर सारे क्वेश्चंस लगाने की कोशिश कीजिए, तब आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा।
ठीक है बच्चों, चलो तो अगली क्लास में मिलते हैं हम लोग। ओके, थैंक यू।